IS 37 कुछ समझ आया बच्चों आपको? ये है जी 37 क्या है, ये प्यारे दोस्तों अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट के बारे में है। डन है बच्चों। अब इसमें हमने कुछ बातें कवर की प्यारे दोस्तों, प्रोबेबल क्या होता, पॉसिबल क्या होता, वर्चुअली सर्टन क्या होता बच्चों। फिर हमने कहा जी किताबों में लायबिलिटी सिर्फ तब मेरे चांद रिकॉर्ड हो सकती है, बोले शाबाश, तब रिकॉर्ड हो सकती है जब तीन बातें हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल बच्चों और लायबल एस्टीमेट। फिर लायबल एस्टीमेट में मेरे चांद हमने दो बातें पढ़ी हैं। एक है प्यारे दोस्तों मोस्ट लाइकली आउटकम, जब एक सिंगल ऑब्लिगेशन है प्यारे दोस्तों जी, जिस तरह कोर्ट में केस चल रहा है बच्चों, कोर्ट में केस चल रहा है, ये नहीं प्यारे दोस्तों यानी अदालत में केस चल रहा है बच्चों। अब प्यारे दोस्तों हमें प्यारे दोस्तों लग रहा है कि फॉर एग्जांपल 10 मिलियन हमें पे करना पड़ेगा, इसके 80% चांस है, ऐसे ही है बच्चों। और कोई और अमाउंट है उसके 20% चांस है, तो 80 वाली रिकॉर्ड कर लो। एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब आपने वारंटी दी है, अब एक बंदे को तो नहीं दी ना वारंटी, आप प्यारे दोस्तों बहुत सारे लोगों को वारंटी दी होगी बच्चों। अब प्यारे दोस्तों क्या करें, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे, यानी जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, मैंने कहा जी 12 मिलियन पे करना पड़ेगा, इसके 60% चांसेस है बच्चों, 40% चांसेस है कि 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। ये फिर आप क्या कर लेंगे, एवरेज, वेटेड एवरेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, ये जिस तरह चांद आपको मैंने एग्जाम्पल ये करके दिखाई। डन है बच्चों भाई, ठीक है, ये वाली बच्चों, ये वाली डन। अच्छा जी, और एसेट के केस में प्यारे दोस्तों रिकॉर्ड सिर्फ कंटिन्यू बच्चों तब करेंगे जब वर्चुअली सर्टन है, सही है। कोई रिसीवेबल है तो रिकॉर्ड तब करेंगे जो अनसर्टन टाइमिंग वाला, अनसर्टन अमाउंट वाला। जब वर्चुअली सर्टन है, क्या है बोले, डिस्क्लोज तब करेंगे जब प्रोबेबल है। लायबिलिटी के केस में वर्चुअली सर्टन और प्रोबेबल, बीइंग प्रूडेंट, एहतियातन, अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं बच्चों, सही है, वर्चुअली सर्टन की तरफ नहीं जाना, वहां तो करना ही करना रिकॉर्ड। अगर 50% से ज्यादा चांसेस है तो तब भी क्या करेंगे, बोलो शाबाश, रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब 5% से ज्यादा चांसेस और 50% से कम, तब क्या करोगे बच्चों, तब मेरे चांस डिस्क्लोज करोगे। क्या करोगे बोलो भाई, समझ रहे हो? और सही है बच्चों, ठीक है सर। फिर मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने कुछ बातें पढ़ी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बच्चों, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है प्यारे दोस्तों जिसकी कॉस्ट बढ़ जाती है प्यारे दोस्तों सेल प्राइस से। बच्चों ये प्यारे दोस्तों नुकसान वाला एग्रीमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों, अब इसे फुलफिल करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके एक रिलायबल एस्टीमेट लगाएंगे और वो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ पे। या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हो तो मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस 90 है बच्चों, क्या है बोलो, और बच्चों कॉस्ट कितनी है 100, तो प्यारे दोस्तों कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा, 10 मिलियन का। और अगर प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज लिखी होगी जो है पेनल्टी क्लॉज। क्या है बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना किया तो भाई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और प्यारे दोस्तों ये है 5 मिलियन। अब प्यारे दोस्तों लोअर पे आना है, किस पे, लोअर पे प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे जो कि 5 मिलियन बनती है। डन। हाँ, इसमें बच्चों जो डिसीजन मेकर्स हैं, खैर अकाउंटिंग में तो इतना ही है, कल को आप लोगों ने माशाल्लाह डिसीजन मेकिंग करनी है। प्यारे दोस्तों प्रोविजन तो ठीक है, प्यारे दोस्तों इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि ठीक है 10 मिलियन तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में पे करना पड़ रहा, लेकिन कस्टमर प्यारे दोस्तों लूज होने से बच जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? कभी कभार देखो ये तो खैर डिसीजन मेकिंग आपको मैं बता रहा हूं ना, अकाउंटिंग तो मैंने बता दी। जब कल को आप इंशाल्लाह डिसीजन मेकर्स बनेंगे तो आपने ये भी देखना है, यार ठीक है आज 5 मिलियन का नुकसान तो ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन ये कस्टमर पता नहीं जिंदगी में कितनी दफा हमसे चीजें खरीदेगा। एक दफा का नुकसान और बार बार का फायदा, ये काउंटिंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग बता रहा हूं आपको। ऐसे भी सोचते हैं जी। बहरहाल अकाउंटिंग यही है, लोअर ऑफ रिकॉर्ड करोगे। फिर डी कमीशनिंग कॉस्ट बच्चों, कौन सी कॉस्ट बच्चों जी, जब अनइंस्टॉल करेंगे तो कुछ अमाउंट प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश हमें पे करनी पड़ेगी बच्चों जी। प्यारे दोस्तों उसका एस्टीमेट आज लगा लें, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट बच्चों। डन है मेरे चांद। अब ये एस्टीमेट चेंज भी होगा बच्चों, सही है बच्चों। अब इसके ऊपर बच्चों इफ्रिक 1 अप्लाई होगा, कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, छोड़े सारी बातें। अच्छा उसके बाद मेरे चांद, उसके बाद क्या है प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, रीस्ट्रक्चरिंग बच्चों। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे प्यारे भाई हमारी 10 ब्रांचेस हैं, हम उसमें से 1 या 2 क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों बोलो जी, हम उसे बंद कर रहे हैं बच्चों। या एक प्लांट है जिससे प्रोडक्ट बनती है, उस पर लेबर काम करती है बच्चों। प्यारे दोस्तों हम, अब जहरी सी बात है बच्चों, जब लेबर को ले ऑफ करना पड़ेगा वो खर्चा होगा प्यारे दोस्तों। अब उस बेस पे हमें प्रोविजन बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी काउंटिंग पीरियड के बच्चों बोलो एंड के ऊपर आके। मेरे प्यारे भाई जितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है वो ठीक है, लेकिन करनी तब है बच्चों बोलो
बोलो शाबाश। अब रिलायबल एस्टिमेट तो है ही है, प्लस एक और बात भी है बच्चों, जब हम डिटेल फॉर्मल प्लान प्यारे दोस्तों ये हम अनाउंस कर दें, क्या करते हैं बोलो, यदि हम वाकई ही ब्रांच बंद कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट खत्म होगी बच्चों, अब ये प्रोडक्ट हमने नहीं बनानी, लिहाजा जिस प्लांट से बनती है बच्चों जारी सी बात है बंद करना पड़ेगा, लेबर की भी जरूरत नहीं होगी बच्चों। आप प्यारे दोस्तों जारी सी बात है अगर लोगों को ये बात कम्युनिकेट कर दी है, अब ये एक वैलिड एक्सपेक्टेशन प्यारे दोस्तों, अब ये उम्मीद उनके अंदर जाग गई है कि हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस बेस पे प्यारे दोस्तों फिर हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, अगर हमने ये प्लान शेयर कर दिया है लोगों के साथ, डिटेल फॉर्मल प्लान प्यारे दोस्तों, तो फिर मेरे चांद हमें क्या किताबों में करना पड़ेगा, लायबिलिटी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं?